अगर आपको भी करंट अफेयर से डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के बाद आपको करंट अफेयर से डर नहीं लगेगा। करंट अफेयर डरने की नहीं, समझने की चीजें। हेलो, वेलकम टू एग्जाम श्योर शॉट। आज है 3 जनवरी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे 3 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चक्रा नाम से सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डिटेल में इसको समझेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने हाल ही में चक्रा नामक सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है, जो आपका सनराइजर्स सेक्टर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंसर्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आदि को फाइनेंस करेगा। और यह जो है आपका पीएम मोदी के विकसित भारत लक्ष्य 2047 पर आधारित है। ये इन सब सेक्टर्स को क्या करेगा बताइए, आपका एक प्लेटफॉर्म देगा और जो है फंडिंग प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपका जो है कार्लोस अल्कराज बन गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में फाइनल में आपका पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविक, जो कि अभी तक फाइनल में कभी हारे नहीं थे, को 2-6, 6-2, 6-3 और 5-7 से हराकर यह खिताब जीता है। और यह उनका जो है पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। और उनके करियर का अभी तक ये जो है 7वां ग्रैंड स्लैम है। और दोस्तों बता दें आपको कि वे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जो आपका चारों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। चार ग्रैंड स्लैम कौन होते हैं दोस्तों? आपका एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है। दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। तीसरा आपका होता है विंबलडन और चौथा आपका होता है यूएस ओपन। तो ये आपको याद रखने हैं कि कार्लोस अल्कराज जो है आपका ये चारों ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं और ये जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जैनिक सिनर ने जीता था, ठीक है, 2025 में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है आपका नवी मुंबई में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में इसको भी समझेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन जो है आपका नवी मुंबई के तालोज में किया गया है, ठीक है। यह केंद्र दोस्तों गोवा और महाराष्ट्र बार काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, संयुक्त रूप से, जिसका उद्देश्य वकीलों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और शोध का अवसर प्रदान करना, ठीक है। दोस्तों अभी तक वकीलों के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं हुआ करता था। अब ये जो है एक इनिशिएटिव लाया गया है कि वकील भी वहां पे शोध कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके उद्घाटन की बात करें तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये आपका तमिलनाडु के चेन्नई में स्टार्ट हुआ है। इसको डिटेल में समझेंगे। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला आपका चेन्नई में शुरू हुआ है और यह 3 दिवसीय मेला चमड़े के उत्पादों, मशीनरी, उपकरण, अत्याधुनिक तकनीकों जैसे आपका क्या एआई सॉफ्टवेयर और डिजिटल उद्यमों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इसमें बताइए भारत के 362 भारतीय कंपनियां और विदेश की जो है 66 कंपनियां जैसे आपका जर्मनी, इटली, चीन आदि देशों से भाग ले रही हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 10 दिवसीय सरस मेला शुरू हुआ है? तो ये आपका कहाँ शुरू हुआ है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ है। डिटेल में इसको समझ लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 31 जनवरी 2026 से 9 फरवरी तक आपका 10 दिवसीय सरस मेला कला केंद्र जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। और यह आयोजन जो दोस्तों आपका JKRLM द्वारा शुरू किया जा रहा है, मतलब कि जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें क्या है बताइए, आपके स्वयं सहायता समूह SSG द्वारा हस्तशिल्प,
हस्तकरघा, पारंपरिक व्यंजन और घरेलू उत्पादों को प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब कहना क्या है दोस्तों कि जैसे आपका बिहार में देखिए जीविका होता है, इसी तरह आपका जो जम्मू कश्मीर का JKRLM है, वहाँ पे उनके लिए यह मेला लगाया गया है, जिससे क्या हो ग्रामीण महिलाएं अपना जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसका प्रदर्शन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये आपका जो है हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ है। डिटेल में समझ लेते हैं इसको। 39वां अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला आपका हरियाणा स्थित फरीदाबाद के सूरज कुंड में शुरू हुआ है, और यह आपका 31 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक चलेगा। और इसमें भी आपका बताइए, जैसे आपका जम्मू कश्मीर वाला था, उसमें भी आपका क्या होगा, हथकरघा, लोक कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा इसका उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि पूछ सकता है कि सूरज कुंड मेला जो है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो ये आपका CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्र जो है आपका बताइए, मिस्र जो है पार्टनर देश है, और आपका जो थीम पार्टनर है वो मेघालय है। ठीक है। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया है? अब देखिए यहाँ पे पटना आ गया, तो आप लोग क्या करोगे, सीधे बिहार मार दोगे, पर ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पे है? ये यूपी के एटा जिले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित किया गया है। और यह उत्तर प्रदेश का बताइए कौन सा है? 11वां रामसर साइट है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ बताइए, यहाँ पे 178 पक्षियों और 252 वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान देना है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको डिटेल में देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह तिथि क्यों मनाई जाती है कि आपका 1971 में ईरान में रामसर शहर में आपका रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। जो आपके आर्द्र भूमि को मान्यता देते हैं उन्हीं को। दोस्तों 2026 में इसके थीम की बात करें तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान इसकी थीम है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये आपका सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। 10 है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में चर्चित जापोटेक सभ्यता का विकास मुख्यतः किस देश में हुआ था? तो ये आपका जो है मैक्सिको में हुआ था इसका विकास। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जापोटेक सभ्यता का विकास मुख्यतः मैक्सिको के हुआस्का घाटी में 700 ईसा पूर्व से 1521 ईसा पूर्व तक हुआ था। यह जो है आपका मेसो अमेरिकी सभ्यता थी। ठीक है। जिनके लेखन प्रणाली, पिरामिड निर्माण और जटिल सामाजिक संरचना के कारण जो है दोस्तों इसे याद किया जाता है। हाल ही में यह क्या हुआ है दोस्तों बताइए, यहाँ पे एक नए पुरातात्विक स्थल की खोज हुई है, जिसके कारण ये क्या है आपका चर्चा में आ गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। हाल ही में भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने यानी कि ITBP ने किस राज्य में अग्नि परीक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय सेना के स्पीयर कॉर्प्स और ITBP ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग जिले के सिगार क्षेत्र में अग्नि परीक्षा संयुक्त परीक्षण अभ्यास किया है। 12 है और ये इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आपका नागालैंड में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा के जिले रुसोमा गांव में 5वां रुसोमा ऑरेंज महोत्सव का आयोजन किया गया है, और यह 2 दिवसीय आयोजन रुसोमा की प्रचुरता थीम पर आधारित था। मतलब कि संतरे की प्रचुरता पर आधारित था, जिसमें जैविक संतरे, सांस्कृतिक प्रदर्शन, पारंपरिक खेल और स्थानीय उत्पादों की स्टॉल लगाई गई।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका जो है 1 फरवरी को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको बता देते हैं कि 1977 में क्या हुआ था, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1 फरवरी को, तब से ये मनाया जाता है और 2026 में इसका 50वां जो है स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल एमयू ट्रेन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ आपका अहमदाबाद में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देंगे, भारतीय रेलवे के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती में भारत के पहले एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल एआईएमयू ट्रेन का उद्घाटन किया गया है और इसमें इंजन क्षमता की बात करें तो 1400 एचपी का इसमें इंजन होगा, जो क्या करेगी आपको बताइए, 40% आपका जो डीजल है उसको क्या करेगी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी में बदल देगी, जिससे क्या होगा, ईंधन की खपत कम होगी और उत्सर्जन जो है वो कम होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। आपका हाल ही में किस उपक्रम को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से प्रमाणित किया गया है? तो यह आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल को जो है प्रमाणित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये आपका पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में समझेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि आपका यूपीआई संबंध रुपे क्रेडिट कार्ड है और यह स्ट्रीट वेंडर के लिए लॉन्च किया गया है। इसकी लिमिट की बात करें दोस्तों, तो इसकी लिमिट आपका 10 से 30 हजार तक है और यह योजना जो है आपका 2030 तक बढ़ाया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 31 जनवरी को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल का फाइनल किसने अपने नाम किया है? तो दोस्तों ये आपका जो है एलेना रिबाकिना ने अपने नाम किया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में एलेना रिबाकिना ने आरियाना सरवालेंका को 6-4, 4-6 और 6-4 से हराकर खिताब अपने नाम जीता है और यह उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, और रिबाकिना की बात करें दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतने वाली पहली आपका कजाकिस्तान की महिला बनी है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका जो है मुंबई में किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। छठा नेशनल न्यूट्रिशन समिति 2026 5 से 6 फरवरी को मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा और इसके आयोजन की बात करें तो यह जो है इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसकी थीम की बात करें तो कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट थीम पर आधारित है। तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह आपका गुजरात में शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में समझ लेते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने हाल ही में भद्रन आनंद जिला से मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण में आपका 114 तालुका मुख्यालयों के 2666 गांवों में 663 करोड़ की लागत से नए पंचायत भवन सह तलाटी आवास बनाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और एक वीडियो बनाने में टू बी ऑनेस्ट बहुत मेहनत लगती है। तो आप लोग सपोर्ट करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट थिंग लेके आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।